नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के सेट ए वाले पेपर की। तो साथियों, आज के जो सही विकल्प हैं उनको हम देख लेते हैं। हाइड्रिला में किस प्रकार का परागण होता है? तो साथियों, हाइड्रिला में होता है जल परागण। कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? तो ये एक शुक्राणु से 2 बनता है, तो इसलिए यहाँ पर 100 से 200 हो जाएंगे, तो सही उत्तर आ जाएगा 100। आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है, तो युग्मनज को इसमें गर्भाशय में इसको जो है स्थानांतरित किया जाता है। पुरुषों में बंध्यकरण की विधि है, तो ये है वैसेक्टोमी। निम्नलिखित में यौन संचारित रोग है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। एसटीडी, एसटीआई, गोनोरिया। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? बहुत ही सरल उत्तर है साथियों, इसका मटर आ जाएगा इसका उत्तर। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि का यूज़ किया जाता है। डीएनए द्विगुणन में एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं साथियों। चार्ल्स डार्विन ने जहाज पर विश्व भ्रमण किया था, तो इसका नाम था बीगल। क्या नाम था इसका? बीगल। चमगादड़ के पंख और व्हेल के फिलिपर अंग हैं, तो ये होते हैं समजात अंग। मनुष्य का घनिष्ठतम पूर्वज कपी है, तो ये है चिंपांजी। जीवाश्म सामान्यतः चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद में साथियों अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य चुनिए। तो इसमें है हिपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा फैलता है, बिल्कुल सही बात है। इंटरफेरान विषाणु विरोधी प्रोटीन है, तो ये भी सही है। विडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते तथा अलग अलग आकार प्रकार में पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। जीवाणुभोजी एक प्रकार का विषाणु होता है जो जीवाणु का भक्षण करता है, ये भी सही है। 2 या 2 से अधिक डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो सारे जो ये सत्य असत्य साथियों, ये सारे ही सत्य हैं। अगला जो है सही जोड़ी बनाइए। इसमें है पहला है एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक का संबंध प्रतिरक्षी तंत्र से होता है। दूसरा जो है इंसुलिन, तो इंसुलिन का हो जाएगा 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तीसरा है 10% नियम, तो 10% नियम तो साथियों ऊर्जा प्रवाह का नियम है। जीवाणु और कवक, तो जीवाणु और कवक अपघटन करता होते हैं। चीता, तो चीता यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिख लिए, तो ये जीव इसकी मूल इकाई होता है। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण जो है संरचना का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा खाद्य जाल आ जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक वाले भाग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। जलीय परितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करने वाले सीमा कारक हैं, तो सूर्य का प्रकाश हो गया और O2 हो गया। सूर्य का प्रकाश और O2। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में बनता है? तो ये जलीय परितंत्र में हमेशा जो है उल्टा पिरामिड बनता है। उसके बाद में साथियों सारे ही इसमें सरल प्रश्न थे। एपोमिक्सिस क्या है? स्वपरागण क्या है? वेलिसनेरियम परागण को समझाइए। टेपिटम के कोई 2 कार्य लिखे। तो कुल मिलाकर हम ये देखें साथियों कि आज का जो पेपर हमारा आया है वो पूरा का पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड पेपर आया है। तो साथियों हम यही चाहेंगे, हम यह आपसे बोलना चाहेंगे कि आगे आपकी वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो आप जो है एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी सहायता से करें और उस बुक से ही अपनी परीक्षा की तैयारी करें। बाकी दूसरे बुक के चक्कर में ना रहें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।